राधे राधे दोस्तों, आज मैं श्री कृष्ण और कर्ण के बारे में बताऊंगा। कृष्ण और कर्ण की कहानी महाभारत का एक अत्यंत मार्मिक और गूढ़ प्रसंग है। ये कहानी कर्ण के जीवन के सबसे निर्णायक मोड़ों में से एक है, जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके पास आते हैं। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं। जब शांति असंभव हो जाती है तो वह कर्ण से मिलने जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कर्ण वास्तव में कुंती का पुत्र है, यानी पांडवों का बड़ा भाई। श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद। युद्ध शुरू होने से कुछ समय पहले श्री कृष्ण एकांत में कर्ण से मिलते हैं और उसका हाथ पकड़कर सच्चाई बताते हैं। कर्ण, तुम कुंती पुत्र हो। तुम्हारा जन्म राजसी है, न कि सूत पुत्र के रूप में। तुम अर्जुन से भी पहले जन्मे हो, इसलिए पांडवों में सबसे बड़े हो। कृष्ण कर्ण को ये बात बताते हैं कि यदि वह पांडवों का साथ दे तो उन्हें राजगद्दी मिलेगी, धर्म की विजय होगी और उनका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। कर्ण भावुक हो जाते हैं। वह अपने पूरे जीवन को याद करते हैं, अपनी उपेक्षा, संघर्ष, अपमान और दुर्योधन की मित्रता। फिर वे कृष्ण से कहते हैं, प्रभु, आपने सत्य कहा। मैं कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन मुझे जिसने अपनाया, जिसने मुझे सम्मान दिया, वह दुर्योधन है। उसने मुझे सूतपुत्र होते हुए भी राजा बनाया, मुझे अपनाया जब सबने मुझे ठुकराया। मैं पांडवों के पक्ष में लड़ नहीं सकता। मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ और जीवन के अंतिम क्षण तक उसकी मित्रता निभाऊंगा। श्री कृष्ण कर्ण के इस त्याग, निष्ठा और मर्यादा को देखकर अभिभूत हो जाते हैं। युद्ध से पहले कुंती भी कर्ण के पास जाती है और अपने बेटे को पहचान देती है, लेकिन कर्ण वचन देता है, माँ, मैं अर्जुन के अलावा किसी पांडव को मारूंगा नहीं। आपके पांचों पुत्र जीवित रहेंगे, चाहे मैं जीवित रहूं या अर्जुन। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी धर्म और वचन से पीछे हटना नहीं सीखा। कृष्ण का प्रयास धर्म की स्थापना था, लेकिन कर्ण का त्याग और निष्ठा भी उतनी ही महान थी। सच्चे रिश्ते खून से नहीं, कर्म और व्यवहार से बनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।